Hello friends, welcome to our channel NTSC Adda. We'll start second part of chemistry with question number 11. Question number 11 is beaker A, B and C contain zinc sulfate, silver nitrate and iron sulfate. Solutions respective. Copper pieces are added to each beaker. Blue color will appear in कौन सा कलर ब्लू कलर कौन से सॉल्यूशन में अपीयर होगा। तो इसमें से हमें ये देखना है कौन से सॉल्यूशन में कॉपर डिस्प्लेस कर जाएगा। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, आयरन भी ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, पर सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर विल डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, हेंस बीकर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी. You can say here reaction will take place like this. It is given here Cu plus 2 AgNO3 goes to CuNO3 का whole twice plus 2 Ag, that is blue solution in color. So move to the next question. Question number 12. The following equation represent the process of. पहले इक्वेशन देख लेते हैं क्या है. इक्वेशन क्या है 2CuS यानी कॉपर सल्फाइड प्लस 3O2 यानी एक्सेस ऑक्सीजन गोज टू कॉपर ऑक्साइड एंड SO2. ये कौन सा है? ऑप्शंस आर गिवन हेयर कैल्सिनेशन, रिडक्शन, रोस्टिंग और डिकम्पोजिशन. तो हमें सल्फाइड और जब एक्सेस एयर में हम करते हैं तो क्या होता है, वो रोस्टिंग कहलाता है. is a process when sulfide ores are heated in excess of air to convert it into metal oxide. ये क्या है? ऑक्साइड है. ये क्या है? सल्फाइड है. और ये एक्सेस ऑक्सीजन हुआ, तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, रोस्टिंग वुड बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्साइटेड बाय ओनली इलेक्ट्रोलिसिस? ऑप्शन आर ए Zn, B Al, Zn is zinc, Al is aluminium, C is Fe यानी आयरन, D is C यानी कार्बन. इन्होंने गलत कर दिया कि कार्बन की जगह Cu होना चाहिए. Cu यानी कॉपर. तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, एल्यूमिनियम. Zn कैसे होता है? ब्लास्ट फर्नेस से. Fe भी ब्लास्ट फर्नेस. Al होता है इलेक्ट्रोलिसिस से, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसकी. और Cu यानी कॉपर होता है बेसरमाइजेशन से. बेसरमाइजेशन आप पूछेंगे ये प्रोसेस कौन सा है, तो ये प्रोसेस है जिसमें जो कॉपर है उसको कहते हैं, उसको उसके सॉल्यूशन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड? हमने पढ़ा था कार्बन कंपाउंड्स, उसमें आयनिक नहीं होते थे. वो कौन से होते थे? कोवेलेंट कंपाउंड होते थे. तो पहले तो कार्बन वाला ही ले लेते हैं, ये एक आयनिक कंपाउंड नहीं होगा. दूसरा KCl. के में कितने वैलेंस सेल होते हैं? 1. Cl में कितने वैलेंस सेल होते हैं? 7. 2 3 4 5 6 7. इसको हम ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे तो हम ये कोवेलेंट नहीं बन पाएगा, क्यों? इधर 2 ही हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये कोवेलेंट नहीं होगा. तो ये क्या होगा कि जो इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन है ये जाके यहाँ पहुँच जाएगा, तो इसका ऑक्टेव पूरा हो जाएगा क्लोरीन का. देखो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया पूरा. तो यानी ये कौन सा? ये है एक आयनिक बॉन्ड. KCl इज आयनिक बॉन्ड. HCl. H में कितना होता है? 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन. Cl में अगेन 7. अगर हम इसको शेयर कराते हैं इधर और इसको शेयर करा लेते हैं इधर, तो इधर भी 8 हो जाएंगे. कैसे? 7 इसके 8 ये, और इधर एक था, एक एयर शेयर हो जाए 2, यानी हाइड्रोजन का भी पूरा, हीलियम नोबल गैस का पूरा हो जाएगा. तो ये कौन सा है? कोवेलेंट कंपाउंड. तो कोवेलेंट बॉन्ड ये है, कोवेलेंट बॉन्ड ये है, यानी सेकंड और थर्ड ऑप्शन कौन सा है? ए है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड बी है, फर्स्ट एंड थर्ड सी है, सेकंड एंड फोर्थ डी है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड, that is HCl and CCl4. Now question number 15. Which of the following gives the correct increasing order of atomic radius OKN? ये K की जगह L
एफ है फ्लोरीन है, ओ इज ऑक्सीजन, एफ फॉर फ्लोरीन एंड एन फॉर नाइट्रोजन। हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, फ्लोरीन का 9 एंड नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो 8 इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की हो जाएगी 2 और 6। ये था हमारा F। तो फ्लोरीन की कितनी हो जाएगी? 2 और 7, 9 हुए। और नाइट्रोजन की 2 एंड 5। हमें क्या पता है कि जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना श्रिंक हो जाए ड्यू टू इंक्रीजिंग स्टैटिक फोर्स जो न्यूक्लियस पे लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर उसका सबसे कम रेडियस। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं। ग्रुप में एक जो शेल है वो ऐड होता है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमें देखना है, तो फ्लोरीन का है सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर दैट इज़ 9। तो 9 फ्लोरीन सबसे पहले आ जाएगा, फिर है 8 ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर आया N नाइट्रोजन आ जाएगा। तो FON किसका ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सॉलिड CO2 इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। Question number 17. It is given here that high pressure ensures solid state of carbon dioxide. Lowering of pressure will cause solid to change into gaseous state. Question number 17. The boiling point of water on Celsius and Kelvin scales are respectively. हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन का क्या होता है +273 यानी 373। ये हो जाए करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। बट यहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ होगा? बॉइलिंग एंड मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट होता है वाटर का 0 और केल्विन स्केल पे होता है 273। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए उन्होंने देखो ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन बी 0 273। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अ मिक्सचर ऑफ सॉरी ये किथनॉल और नहीं है, ये है अ मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय, ये मिक्सचर ऑफ एथेनॉल है, यहाँ पे आप ठीक कर लीजिएगा। कैन बी सेपरेटेड बाय, देयर इज अ difference in their boiling point that is 78 degree Celsius and 100 degree Celsius. So we will separate it by fractional distillation. Option C would be correct. Move to our next question, question number 19. Which of the following are chemical changes? Decaying of wood, burning of wood, sawing of wood, hammering of a nail into a piece of wood. सबसे पहले बता दूँ, डिकेइंग ऑफ वुड होता है वुड का सड़ना, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको डिके कर देते हैं। सेकंड है बर्निंग यानी जलाना, सॉइंग यानी काटना उसको, जैसे हम लकड़ी को काट के फर्नीचर बनाते हैं। हैमरिंग ऑफ नेल मतलब जो नेल है यानी उसको हथौड़े से ठोकना। तो ऑप्शन ए है। तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? जिसमें न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है और द चेंज इज इरिवर्सिबल। डिकेइंग ऑफ वुड इज सच चेंज कि वो उसके न्यूट्रिएंट्स रीअब्जॉर्ब कर लेंगे वो लोग, बाद में वुड वो नहीं हो सकता। बर्निंग ऑफ वुड में भी कोल बन जाता है, वो में नया प्रोडक्ट बन जाता है। सॉइंग में वुड ही रहता है, कट कितना भी काट लो रहना वो सब वुड ही है, बस शेप चेंज होती है उसकी। हैमरिंग ऑफ नेल में भी शेप ही चेंज होती है, कितना भी उसको पीट लो आप। तो ऑप्शन 1 and 2 इज द करेक्ट एंड ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. This part is question number 20. Which of the following is example of gel? जेल का कौन सा एग्जाम्पल है? तो जेल क्या होता है? इट इज़ अ कोलॉइड ऑफ सॉलिड डिस्पोज इन लिक्विड। हमने पढ़ा था ना कोलॉइडल सॉल्यूशन, ट्री सॉल्यूशन वाले, उसमें ये केमिस्ट्री 9th में मिलेगा आपको। ये कोलॉइडल में क्या होता है? सॉलिड होता है डिस्पोज इनटू लिक्विड। तो इसका कौन सा है? इन्होंने जेल का पूछा, ऑप्शन दे रखे हैं कलर्ड जेम,
Question number 20. Which of the following is an example of gel? जेल क्या होता है? इट इज़ अ कॉलॉइड ऑफ सॉलिड डिस्पोजेंट लिक्विड। तो ऑप्शंस कौन से दे रखे हैं? कलर्ड जेम, जेली, स्मोक, शेविंग क्रीम। तो करेक्ट ऑप्शन इज जेली बी। ऑब्वियसली बात है, जेल का एग्जाम्पल होगा। तो in this video we have covered 20 questions in part 2, and we'll come up with part 3 also. We'll come up more questions there. If you like our video, please hit like, share with your friends so they can also take benefit, and please post comment in which subject you want us to make video. Keep supporting us.